अवस्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो पिछले लेक्चर में आपने संस्कृत व्याकरण में पढ़ा था शानच प्रत्यय। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको तुमुन प्रत्यय। तो आइए पढ़ते हैं तुमुन प्रत्यय। हमारा विषय है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण, ठीक है। हमारा टॉपिक है प्रत्यय प्रकरण। हम पढ़ेंगे, देखिए हम कृत प्रत्यय पढ़ रहे थे, समझ में आया। तो कृत प्रत्यय के भेदों में से पढ़ेंगे आज ज्या नंबर तुमुन तुमुन प्रत्यय। अब तुमुन प्रत्यय, इसकी विशेषताएं क्या है, पहला बिंदु देखते हैं। जब किन्हीं दो क्रियापदों, ठीक है, खास बात क्या है, दो क्रियापदों यानी एक ही वाक्य में दो क्रियाएं हो रही हों। जब किन्हीं दो क्रियापदों का कर्ता एक ही होता है, एक ही होता है, और जो क्रिया कार्य का प्रयोजन बनाती है, यानी जिस क्रिया के द्वारा कार्य हो रहा होता है, जो क्रिया कार्य का प्रयोजन बनाती है, प्रयोजन बनाती है, उसमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। समझ आ गया होगा कि जब किसी वाक्य में एक साथ दो काम हो रहे हों तो जिस क्रिया के द्वारा काम का करना या होना पाया जाए उसी में तुमुन प्रत्यय लगाया जाता है। अब दूसरा बिंदु क्या है, क्रियापद में तुमुन प्रत्यय लगाने से तुम, ठीक है, तुम शेष रहता है। तुम शेष रहता है। ओके, समझ आ गया होगा कि जब जिस क्रिया के द्वारा कार्य का करना या मतलब पाया जाए, जिस क्रिया के द्वारा काम होता है उसमें तुमुन प्रत्यय लगाते हैं तो प्रत्यांत जो है तुमुन शेष रहता है, अंत में तुमुन बचता है। ठीक है, जैसे पठितुम, इच्छितुम, इस तरह से। ठीक है, तो अब आगे
अगला बिंदु देखिए, यह है चाहने, जिसे वो कहना चाहता है, वो खाना चाहता है, वो पढ़ना चाहता है, तो ये चाहने का अर्थ देता है। ठीक, अब कुछ वाक्य देख लीजिए उदाहरण की। उदाहरण पहला, मोहन पढ़ना चाहता है। मैंने आपको बताया था प्रत्यय पढ़ाने की शुरुआत में कि नए शब्दों के निरूपण के लिए प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो क्रियाएं तो हैं, लेकिन क्रियाओं को नया रूप देने के लिए प्रत्यय जोड़ना पड़ता है। अब देखिए, वैसे पठ मीन्स पढ़ना होता है, ठीक है, तो अब पढ़ना चाहता है, इसका रूप बदलना पड़ेगा। इसके लिए हम जो है तुमन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो इसका अनुवाद क्या होगा, ये मोहन मोहना मोहना पढ़ना चाहता है, यानी अब पढ़ना का जो रूप बनेगा, यानी संस्कृत शब्द बनेगा पठितुम। तुमन प्रत्यय पठ धातु में जब हम तुमन जोड़ेंगे तो पठितुम हो जाएगा, ठीक है। तो मोहना पठितुम, ये यानी पठ धातु में इस तरह से प्लस तुमुन, ये पठ धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ा गया, दिख रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, पठितुम। हम यहाँ देख रहे हैं आपकी दो क्रियाएं हैं, ऊपर के वाक्य में दो क्रियाएं हैं, पहला तो पढ़ना और दूसरा चाहना। तो काम करने का प्रयोजन पढ़ने के द्वारा हो रहा है, इसलिए पढ़ने जो पढ़ना क्रिया है इसमें तुम प्रत्यय जोड़ेंगे, तो इसका बनेगा पठितुम। इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा मोहनः पठितुम इच्छति। इच्छति वर्तमान काल का वाक्य है, यानी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की ही ये दूसरी क्रिया आई है। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। मैं खाना चाहता हूँ। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि दो क्रियाएं एक साथ हो रही हैं, खाना और चाहना, ठीक है। तो अब खाना जो है ये प्रयोजन प्रस्तुत कर रहा है, कार्य की सिद्धि का प्रयोजन प्रस्तुत कर रहा है। अतः खाद धातु में हम क्या करेंगे, खाद धातु में तुम प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा खादितुम। क्लियर। तो अब इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा, अहम खादितुम इच्छामि। अहम खादितुम इच्छा। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ जो है पठितुम और खादितुम ये तुमुन प्रत्यय से बनी हुई क्रिया है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब कुछ क्रियाओं से बने, यानी तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करके कुछ क्रियाओं से बने हुए हम शब्द दिखा देते हैं। नोट कर लीजिए इसे।
देखिए, धातु प्रत्यय हम धातु का अर्थ देख लेते हैं। ठीक है, धातु अर्थ प्रत्यय प्रत्ययांत शब्द और अर्थ। ठीक है, तो दो उदाहरण अभी आपने खाद और पढ़ के पढ़ लिए हैं, और अब कुछ आगे उदाहरण देखते हैं। भू, भू धातु जानते हो, भू माने होता है होना। प्रत्यय है हमारा तुमुन। ठीक है, तो जब भू धातु में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो शब्द क्या बनेगा यहाँ पर? भवितुम, भवितुम। ठीक, अब इसका अर्थ क्या होगा? होने के लिए, होने के लिए। ठीक है, इसी तरह से अगली क्रिया है, अगली धातु है गम। सभी जानते हैं गम मीन्स होता है जाना। हम प्रत्यय प्रयोग कर रहे हैं तुमुन। और इसका जो प्रत्यांत शब्द बनेगा गवितुम या गमितुम नहीं बनेगा, गंतुम। क्या बनेगा? गंतुम, गंतुम, जाने के लिए, जाने के लिए। ठीक है, और आगम, आगम मीन्स होता है आना। तुमुन प्रत्यय का हम प्रयोग कर रहे हैं तो प्रत्यांत शब्द बनेगा आगंतुम, आगंतुम। अर्थ होगा आने के लिए। क्लियर हो गया? अगली धातु देख लीजिए, स्था। स्था मीन्स जानते हैं आप? बैठना। स्था का अर्थ होता है बैठना। वर्ब है स्था, क्रिया, अर्थ होता है बैठना। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं हम, तो प्रत्यांत शब्द बनेगा स्थातुम, स्थातुम। अर्थ होगा बैठने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं हम। ओके, जी मीन्स, ये कम पढ़ा होगा आपने, जी मीन्स होता है जीतना। ठीक, तुम उन प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं तो प्रत्यांत शब्द क्या बनेगा? जेतुम। ठीक है, जेतुम, जीतने के
इस प्रकार तुमुल प्रत्यय उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, है ना। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। और अध्यापन समाप्त करूं इसके पहले एक अनुरोध करना चाहूँगा कि प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, इसे लाइक करें और शेयर भी करें। तो आपके लिए अच्छी शुभकामनाओं के साथ, अच्छे भविष्य की उम्मीदों के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।